अस्सलाम वालेकुम। वक्त आ गया है कि तलत हुसैन के बारे में भी आपको सच बता दिया जाए। अभी मैं इसकी वीडियो देख रहा था, इसीलिए मुझे ख्याल आया ये बनाने का वीडियो कि जी इमरान खान ने जो कैबिनेट अनाउंस किया है उसमें आप बताएं कि क्या राय है। तो कहता है जी कि ये तो फलां का जो है एक्सपर्टीज़ ऐसे हैं, तो असद उमर तो खाली एंगरों का था, तो उसमें तो क्या इकॉनमी का हम ये तो नहीं मान सकते कि वो माहिर है। और दिफा से कोई ताल्लुक ही नहीं है उसका परवेज़ खटक का। और मेरे भाईजान, दिफा से ख्वाजा आसिफ का क्या ताल्लुक था, पहले मुझे ये बताओ। जो बंदा असम्बलियों में खड़े होकर फौज को गालियां देता रहा, उसको वजीर दिफा किस क्वालिफिकेशन पे बनाया गया था। नंबर 2, कहता है जी शीरी मज़ारी दिफा की एक्सपर्ट है, उसे ये क्या इंसानी हकूक की दे दी गई है। इंसानी हकूक पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा उनका मसला है, खसूसन औरतों को जो घरों में जला दिया जाता है, औरतों को पढ़ाई से रोका जाता है, कई पाकिस्तान के इलाकों में तो उन्हें वोट देने से रोका जाता है। तो ये एक नए पाकिस्तान में इंसानी हकूक की बहुत अहमियत है। और इससे एक कहते हैं ना, किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, ये किया इमरान खान ने कि अगर वाकई ही शीरी मज़ारी को वजीर दिफा वो लगा देता, तो यही लोग शीरी मज़ारी की बेटी की वीडियो चलाते कि देखो कैसे वो फौज को गालियां दे रही है। यहाँ तक कि इंडिया वाले भी उसकी वीडियोस चलाते हैं शीरी मज़ारी की बेटी की कि देखो जी वजीर दिफा तो इसकी माँ है और बेटी अपनी फौज को गालियां दे रही है। इमरान खान ने एक तीर से दो शिकार किए हैं कि वही तबका जो मैं रिपोर्ट कार्ड प्रोग्राम में जो रीमा उमर आती है, वो मुझे नहीं पता था कि वो यंग होने के बावजूद क्यों इमरान खान से इतना बुग़्ज़ रखती है और इतनी नफरत करती है। तो कल मुझे वो पता चला, कैट केम आउट ऑफ द बैग, कि वो कहती है जी कि औरतों के बारे में और औरतों के हकूक के बारे में जो इमरान खान की राय है, मैं उससे इख्तलाफ करती हूँ और मुझे डर है कि औरतों के हकूक सल्ब हो जाएंगे। तो यहाँ भी ऐसे लोगों की भी इमरान खान ने बोलती बंद कर दी है, शीरी मज़ारी जैसी मॉडर्न औरत को इंसानी हकूक की वजीर बना के। अब ऐसे लोगों के पास भी तनकीद का कोई वजह नहीं रहेगी। अब मैं देखूंगा कि नेक्स्ट प्रोग्राम में वो क्या कहती है। सो यहाँ से पता चलता है कि जो नजर इमरान खान की है वो तुम जैसे छोटी नजर रखने वालों की नहीं है। तो तलत हुसैन ट्वीट किया उसने एक दफा कि प्राइवेट स्कूलों में बहुत ज्यादा फीसें हैं, स्कूलों कॉलेजों में, हुकूमत को चाहिए ये कम करे। वही तलत हुसैन बहरिया यूनिवर्सिटी में लेक्चर देता है और मेरे ख्याल में और भी कुछ नस्ट लम्स वगैरह में भी किसी में देता है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। लाखों रुपया वहां से तनख्वाह लेता है, वो ठीक है। लेकिन जब, और मेरी इसी ट्वीट पे मैंने उसके बारे में ये ट्वीट की, मैंने कहा कि तुम खुद लाखों रुपया तनख्वाह लेते हो और तुम कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि फिर वो इदारे अपनी फीसें कम करें। उन्होंने तुम जैसे लोगों को पे भी तो करना है। तो मुझे ब्लॉक कर दिया फौरन ट्विटर पे। ये है इन लोगों का टॉलरेंस लेवल, जो अपने आप को एजुकेटेड क्लास कहते हैं। मैंने आज तक सोशल मीडिया पे किसी एक बंदे को गाली नहीं दी। लेकिन और ये ना समझना कि खाली मैं इमरान खान के खिलाफ बोलने वालों पे बात करता हूँ। हारून रशीद ने मुझे ब्लॉक किया हुआ है, रऊफ क्लासरा ने मुझे ब्लॉक किया हुआ है, इसने मुझे ब्लॉक किया हुआ है, नुसरत जावेद ने, मरियम नवाज ने तो करना ही था, और तलत हुसैन ने मुझे ब्लॉक किया हुआ है। ये हैं वो लोग जो इमरान खान के हक में भी बोलते हैं और खिलाफ भी बोलते हैं। लेकिन मैं वो बात करता हूँ जो सही होती है। मुझे अगर इख्तलाफ है तो मैं डिसेंट तरीके से अपना इख्तलाफ आगे करूंगा, लेकिन कुछ लोगों में बर्दाश्त नहीं होती। और ये तलत हुसैन भी ऐसे ही लोगों में से है कि इसने एक जाती मसले को, मैं जानता हूं कि ये इतना बुरा नहीं था जितना ये अब हो गया है, इसने एक जाती मसले को, कि ट्विटर पे मुझे गालियां पड़ी, फेसबुक पे गालियां पड़ी, तो ये इल्जाम देता है कि इमरान खान ने एक टारगेटेड कैंपेन इसके खिलाफ चलाई थी। जबकि मैं जाती तौर पे जानता हूं कि सोशल मीडिया पे वॉलंटियर्स हैं जो खुद पाकिस्तान की खातिर हर झूठे बंदे को बेनकाब करते हैं और उसके लिए वो कोई पैसा नहीं मांगते। ये है नया पाकिस्तान। उन्हीं में से कुछ लोगों को ज्यादा गुस्सा आ जाता है जब, तो वो बदजुबानी भी करते हैं, जिसके मैं कभी भी हक में नहीं हूं। मैं हमेशा ये सोचता हूं कि जुबान आपकी अच्छी होनी चाहिए, गाली कम से कम किसी को ना दो, इख्तलाफ राय करो लेकिन गाली ना दो किसी को। ये हमेशा से मेरा मानना रहा है। तो तलत हुसैन साहब, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये जो जाती बुग़्ज़ आपने रखा हुआ है अपने दिल में, इसको निकालें, इमरान खान के साथ एक नशिस्त करें। जानते आप भी हैं कि इस मुल्क के इस वक्त इतने गंभीर मसाइल हैं कि उनको निकालने के लिए एक आयरन विल्ड बंदा चाहिए, जो सिर्फ इमरान खान ही है। नवाज शरीफ जो नेक्स्ट कॉल गोल मंडियाला है, वो इस मुल्क के मसलों को हल नहीं कर सकता। आसिफ जरदारी जो यहाँ तक करप्शन में डूबा हुआ है, वो इस मुल्क के मसले हल नहीं कर सकता।